हेलो नमस्कार। बात करेंगे 11 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है सिक्योर एंड फेयर। सिक्योर एंड फेयर दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और ये मैंने बहुत पहले भी बताया आपको कि एंड अगर किन्हीं दो शब्दों को जोड़ता है तो वो उन चीज़ों को इक्वल तो करेगा। ठीक है, एंड के लेफ्ट में अगर एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव आएगा, इधर अगर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, है ना। ये भी हो सकता है कि राइट साइड में नाउन हो तो इधर आवश्यकता पड़े नाउन की। दोनों ही कंडीशंस हैं, वो कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगता है किसकी आवश्यकता है। फिलहाल ये चूंकि हम एरर तो निकाल नहीं रहे तो इसलिए मान लेते हैं कि ये जैसे एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है। सिक्योर है तो सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, और फेयर का मतलब होता है जिसमें असमानता नहीं हो, जिसमें पक्षपात नहीं हो। तो फेयर है, निष्पक्ष है और सुरक्षित है। किसको लेकर लिखा गया है? ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेज एंड रेगुलेशन। प्रैक्टिसेज क्या है? प्रैक्टिसेज का मतलब है कोई भी काम को करने का तरीका, वो होता है प्रैक्टिसेज। तो ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेज, ई कॉमर्स जो ऑनलाइन व्यापार होता है उसकी किस प्रकार का तरीका है, और रेगुलेशन और उस पर नियमन वाला क्या सिस्टम है कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, कैसे कोई चीज़ इसको कंट्रोल करती है, कौन सी संस्था वो कंट्रोल करती है, इस पर लेकर इसको लिखा गया कैसे इसको कंट्रोल किया जाना है और क्या यहाँ पे तरीके चल रहे हैं ई कॉमर्स के, उसके बारे में डिस्कशन होगा। आगे कह रहा है एफर्ट्स टू रेगुलेट अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेज वर ओवरड्यू। ये जो एफर्ट्स है इसकी वर्ब यहाँ पे दे रखी है वर। तो एफर्ट्स जो थे वो ओवरड्यू थे। ओवरड्यू का मतलब है काफ़ी लेट थे, है ना। जो प्रयास किए जाने थे बहुत पहले वो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, अब जाके वो प्रयास किए जा रहे हैं। एफर्ट्स किस चीज़ के? रेगुलेट करने के। रेगुलेट किसको? अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड को, है ना, ट्रेड प्रैक्टिसेस को। ये एफर्ट्स क्या थे? ओवरड्यू। तो जो अनफेयर का मतलब जो फेयर नहीं हो, है ना, फेयर का ऑपोजिट है। तो जो अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ऑनलाइन जो व्यापार करने का तरीका है, जो गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा था उसको नियमित करने के प्रयास जो थे काफ़ी लंबे समय से लंबित थे। मतलब काफ़ी देरी से ये प्रयास हुए नहीं थे, बहुत लेट इनमें हो गई है। ओवरड्यू का मतलब आप लेट लिख लेंगे। आगे क्या कहना चाह रहा है? इसका स्क्रीन पीडीएफ और इसका जो वर्ड लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एंड तक बने रहिएगा, हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करते चलना, और मैं ग्रामर की चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, साथ में वोकैब भी हम डिस्कस करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करते रहना है। इंडियाज़ एफर्ट्स, भारत के प्रयास किस चीज़ के? रेगुलेट करने के। किसको रेगुलेट करना? इंसीडियस। इंसीडियस यहाँ पे अनफेयर लिखा है इसने, यहाँ इंसीडियस लिखा, बात लगभग एक ही है। इंसीडियस का मतलब आप ऐसा लिख लो फॉल्स, ठीक है, या रॉन्ग हो, या फिर रॉन्ग भी कह सकते हो, या फिर जो भी कह सकते हो गलत तरीका है ना, उसको बोलते हैं इंसीडियस। तो भारत के प्रयास, किस चीज़ के प्रयास? रेगुलेट करने के, नियमित करने के, रूल्स रेगुलेशंस में बांधने के। किसको? इंसीडियस ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस को। जो गलत तरीके से की जा रही ई कॉमर्स ट्रेड के तरीके हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, नोन एज डार्क पैटर्न्स। इनको किस नाम से जानते हैं? डार्क पैटर्न्स के। डार्क पैटर्न्स किसको बोला? जो गलत तरीके से ई कॉमर्स की ट्रेड प्रैक्टिसेज फिलहाल चल रही है उनको कहा जाता है डार्क पैटर्न्स। आर एफर्ट्स की वर्ब। ये है ए वेलकम स्टेप, एक स्वागत योग्य कदम। वेलकम है वो एडजेक्टिव भी होता है, वेलकम वर्ब भी होती है ना, वेलकम नाउन भी होता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि स्टेप नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एंड लॉन्ग ओवरड्यू, और काफ़ी लंबे समय से ये लंबित था, मतलब काफ़ी देरी से ये प्रयास किया जा रहा था, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इंडियाज एफर्ट्स आर ए वेलकम स्टेप, भारत के एफर्ट्स एक स्वागत योग्य कदम है, और लॉन्ग ओवरड्यू हैं, बहुत लंबे समय से ये स्टेप्स उठाए नहीं गए हैं। बीच में क्या कहा? किसके स्टेप्स रेगुलेट करने के? किस चीज़ को? ऐसी ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो गलत तरीके से की जा रही है। इनको किस नाम से जानते हैं? डार्क पैटर्न्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वैसे इसमें अगर देखें तो स्टेप हो गया नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका डिटरमिनर, ठीक है। इसके अलावा एंड कंजंक्शन हो गया। लॉन्ग ओवरड्यू में लॉन्ग है वो आपका भाई एंड से जोड़ा है ना इसको, तो ये वेलकम स्टेप भी है और लॉन्ग ओवरड्यू भी है। ओवरड्यू का हमने लेट कहा है, एक प्रकार से एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है लेट को। तो लेट यहाँ पे एडवर्ब है, लॉन्ग ओवरड्यू पूरा ही आप कह सकते हो एडवर्ब है। द गवर्नमेंट्स कंसल्टेशंस, गवर्नमेंट के विचार विमर्श, गवर्नमेंट की चर्चाएं किसको लेकर? सेक्टर स्टेक होल्डर्स को लेकर। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं हितधारक, जिनका किसी चीज़ में हित शामिल हो वो स्टेक होल्डर है। आपने मान लीजिए शेयर खरीदे हुए किसी कंपनी के,
और अब आदेश ऐसे आगे सरकार की तरफ से कहें या फिर जो रेगुलेटर है इसका, जो नियामक संस्था है, वो उसका आदेश आगे कि इस कंपनी को अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, शेयर मार्केट से हटा दिया जाएगा, तो फिर आप स्टेक होल्डर हैं क्योंकि आपका हित उसमें शामिल है और आप वहाँ पे नुकसान में हो सकते हैं। शेयर खरीदे हुए थे तो आप स्टेक होल्डर कहलाएंगे, इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो गवर्नमेंट की चर्चाएं किसके साथ? सेक्टर स्टेक होल्डर्स के साथ में, मतलब इस क्षेत्र से जो ई कॉमर्स वाले सेक्टर से जुड़े हुए हितधारक हैं उनसे चर्चाएं। एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स, और जो उपभोक्ताओं का साथ देने वाला एक ग्रुप होता है। एडवोकेसी का मतलब है सपोर्ट करने वाला, एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना होता है। तो कंज्यूमर की साइड लेने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके साथ चर्चाएं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, कल्मिनेटिंग विद द ड्राफ्ट गाइडलाइंस। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड अप होना, कल्मिनेट लिख लेना, कल्मिनेटिंग, कल्मिनेट, कल्मिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब है कंक्लूड करना या एंड अप। कंक्लूड कह सकते हो, एंड अप कह सकते हो, मतलब अंत होना, है ना। ये इस तरीके से परिणित हुई हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के जो कंसल्टेशंस हैं ना, इनके साथ में कल्मिनेटिंग विद, मतलब इसका एंड कैसे हुआ है? इसका एंड हुआ है ड्राफ्ट गाइडलाइंस की, थोड़ा कच्चा गाइडलाइन बनी है। ड्राफ्ट मतलब आपने एक प्रकार से एक तैयार किया, मसौदा तैयार किया है, एक रफ आपने गाइडलाइंस बना दी हैं। अभी फिलहाल वो पक्की नहीं बनी है, कच्ची है, तो कच्ची गाइडलाइंस यहाँ पे बन गई हैं। तो गवर्नमेंट की चर्चाएं सेक्टर स्टेक होल्डर के साथ में और कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ में, जिसका एंड कैसे हुआ, ये चर्चाओं के कारण यहाँ पे एक गाइडलाइन बनाई गई है। मतलब ऐसे गाइडलाइंस का मतलब हो गया इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और ये कैसे हैं? ड्राफ्ट हैं, ठीक है। इससे आगे देखिए इससे नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट डार्क पैटर्न्स। और ये किस लिए गाइडलाइंस बनी है? किस लिए मतलब गाइडलाइंस बनाई गई हैं? ताकि रोक सकें और डार्क पैटर्न्स जो हैं, डार्क पैटर्न्स हम पढ़ गए कि इंसीडियस जो ई कॉमर्स ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको बोला डार्क पैटर्न्स। इनको रोकने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, मतलब इनको नियमों में बांधने के लिए पब्लिक कमेंट्स हैव बीन सॉट, लोगों की टिप्पणियां यहाँ पे चाही गई हैं। सॉट जो होता है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। ये काफ़ी चर्चाएं हमने इस बारे में की हैं, बहुत बार हमने ये वर्ड डिस्कस किया है। जो बहुत लंबे समय से एडिटोरियल देख रहे हैं उनको पता होगा। सीक, सॉट, सॉट, चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सब मतलब होते हैं किसके? सॉट के। तो पब्लिक कमेंट्स को चाहा गया है, डिमांड की गई पब्लिक कमेंट्स की। ये पैसिव वॉइस हो गया स्ट्रक्चर, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। बाई अक्टूबर 5, और कब तक? 5 अक्टूबर तक, ठीक है। 5 अक्टूबर तक कहा गया है कि पब्लिक की टिप्पणियां भी इस बारे में ले ली जाए। विल, अभी विल किसके लिए आ रहा है? ये किसके लिए आ रहा है? आप अगर यहां से यहां तक बात हटा दोगे, ये तो बातें किसकी थी? ये तो बीच में इसने बता दिया डार्क पैटर्न्स के बारे में। तो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट की चर्चाएं हैं किसके साथ में? सेक्टर स्टेक होल्डर्स के साथ, कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ, जिसका एंड ऐसे हुआ है कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस इन्होंने बनाई है ताकि प्रिवेंट और रेगुलेट कर सकें डार्क पैटर्न्स को, ठीक है। इट इज़ होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, ये पैसिव है, इट की वर्ब इज है, इज के साथ होप्ड है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। ऐसी आशा की जाती है कि जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उसकी वर्ब विल है। विल जनरेट द मच नीडेड अटेंशन, तो ये क्या करेगी? इससे ये ध्यान आकर्षित करेगी। जनरेट मतलब उत्पन्न करना होता है। मच नीडेड अटेंशन का मतलब वो ध्यान जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। द इश्यू, दिस इश्यू डिजर्व्स, और मच नीडेड अटेंशन, कौन सा अटेंशन? जो कि इस मुद्दे को जिसकी ज़रूरत है, जो ये डिजर्व करता है, ठीक है। दिस इश्यू की वर्ब डिजर्व्स है, इट की वर्ब इज होप्ड है, विल है वो आ रहा है उस गाइडलाइन के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो क्या कहना चाह रहा है कि पब्लिक कमेंट्स भी इसमें मांगे गए हैं 5 अक्टूबर तक। ऐसी आशा की जाती है, ऐसी आशा की जाती है कि ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं ये क्या करेंगी? मच नीडेड अटेंशन जो है वो जनरेट करेगी। कौन सा अटेंशन? जो इस मुद्दा, जो ये मुद्दा डिजर्व करता है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इश्यू यहाँ पे नाउन है। व्हेन द ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर हैरी ब्रिगनल coined द टर्म डार्क पैटर्न्स इन 2010। कोइन का मतलब होता है इजाद करना, क्रिएट करना, ठीक है, डिवाइज करना। इसको डिवाइज करना मान सकते हो आप।
डिवाइस करना। तो क्या कह रहा है, जब ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर, अब ये तो इसको ऐसा कैसा ही पढ़ो, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं और यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्चर हैं, मतलब यूज़र का कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्रयोक्ता जो है उसका अनुभव कैसा रहा, उसका ये रिसर्च करते हैं। इनका नाम हैरी ब्रिगनल है। इन्होंने इस टर्म को इजाद किया था, डार्क पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं टर्म, जो कि इंसीडियस या रॉन्ग या फॉल्टी जो प्रैक्टिसेस होती हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, उनको बोलते हैं। इस वर्ड को इजाद किया गया था 2010 में, ठीक है। गूगल वॉज कंसीडर्ड, अब गूगल जिसका नाम अब तो पड़ गया है, अल्फाबेट हो गया है, गूगल वॉज कंसीडर्ड ए बिनाइन सर्च इंजन। गूगल को माना जाता था, माना गया था, पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। जब इज के साथ थर्ड फॉर्म आई थी तो हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, और जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो इज का पास्ट ही तो आपने किया है, तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव है, सेकेंड फॉर्म का पैसिव वॉइस है। तो कह रहा है गूगल उस समय ऐसा माना जाता था, माना गया था, बिनाइन सर्च इंजन। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन जो शब्द है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हार्मलेस, हानि रहित। इसे आप हार्मलेस कह सकते हो, इसे आप इनोक्यूअस कह सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनोक्यूअस का मतलब भी हानि रहित, हार्मलेस का मतलब भी हानि रहित, मतलब जो नुकसान नहीं करेगा। तो गूगल को कंसीडर किया गया था एक बिनाइन सर्च इंजन, एंड फेसबुक जिसका नाम अब मेटा हो गया है, गूगल का नाम अब अल्फ़ाबेट है और फेसबुक को अब जानते हैं मेटा नाम से। फेसबुक जो कि अब मेटा है, इनेबल्ड लॉन्ग लॉस्ट, इसने इनेबल किया, इन्होंने समर्थ बनाया, गूगल ने और फेसबुक ने समर्थ किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। किसको समर्थ बनाया? लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शंस, जो काफ़ी लंबे समय से कनेक्शन टूट चुके थे, जो रिश्ते टूट चुके थे, लोगों के बीच जो संपर्क में नहीं थे, उन्होंने इसको क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। एंड एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले घटित नहीं हुआ उसे कहते हैं क्या? अभूतपूर्व, ठीक है। तो एक अभूतपूर्व एडजेक्टिव है ये। एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? पहुंच, अप्रोच, है ना, इनटू पर्सनल लाइव्स, और व्यक्तिगत जीवन में जो पहले घुस पाना मुश्किल था वो इसके माध्यम से संभव हो गया। इवन व्हेन पीपल लिव्ड ओशियंस अपार्ट, उस स्थिति में भी जब लोग बहुत दूर होते थे। ओशियंस अपार्ट का वैसे मतलब होता है जब आप कोई अग्रीमेंट से बहुत दूर हो, हार्मनी से बहुत दूर हो, जब आप कोई सामंजस्य या सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हो, उसको बोलते हैं। लेकिन इसको वेरी फार पढ़ लीजिए, चाहे लोग बहुत दूर रहते हों तब भी, या फिर कहें कि जो जिनका आपस में हार्मनी नहीं हो, ऐसी कंडीशन में भी लोगों के पर्सनल लाइव्स में झांक पाना संभव हो गया, और ऐसा पहले कभी नहीं था, इसलिए इसको कहा गया अनप्रेसिडेंटेड। डार्क पैटर्न्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग हैड इमर्ज्ड। डार्क पैटर्न्स बताया ये अभी, किस चीज़ के लिए डार्क पैटर्न्स? प्रॉफिट मेकिंग का, लाभ कमाने के लिए जो गलत तरीके से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। हैड इमर्ज्ड, ये पैटर्न्स इमर्ज हुए मतलब सरफेस पर आए, सामने आए। बट कंज्यूमर अवेयरनेस, लेकिन लोगों की जो सजगता है, अवेयरनेस है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज टू प्राइवेसी। किस चीज़ की सजगता? कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट होता है, और खास करके नेगेटिव रिजल्ट्स को बोलते हैं। तो लोगों की जो अवेयरनेस है किसको लेकर? कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर। कॉन्सिक्वेंसेज टू प्राइवेसी एंड टाइम, एनर्जी एंड मनी स्पेंड्स वॉज अनक्लियर। लोगों की जो अवेयरनेस है किस चीज़ को लेकर, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? दुष्परिणाम किसको लेकर? प्राइवेसी, कि अगर निजता का उल्लंघन हो गया तो क्या हो सकता है। टाइम आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है इसके अंदर, एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है, पैसा आप खर्च कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस जो थी वो वॉज, ये अवेयरनेस की वो वॉज है, अनक्लियर एडजेक्टिव है, ये अस्पष्ट थी। सीधी सीधी कहानी तो ये है कि कंज्यूमर की अवेयरनेस अनक्लियर थी, ठीक है। डार्क पैटर्न्स जो हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो इमर्ज हुए, लेकिन लोग जो थे अवेयर नहीं थे किस बारे में? कि उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। आप देखते हैं कि हम अगर
कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी पीते हुए हम फ़ोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे और पोस्ट कर देंगे। हम जहाँ पर भी हैं उसका हम लोग पहले से ही बखान कर देते हैं कि आज हम इस ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, निजी लाइफ का उल्लंघन है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन आज दूसरों को दिखाए बिना चैन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो दूसरा पहले जाने, उसी में हमारी खुशियाँ हैं। हम जाते हैं वास्तव में घूमने के लिए, लेकिन हम लोग पहले फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं कि यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ पे ट्रैवल करते हुए यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन, मैं यहाँ पहुँचूँगा, हमने इन स्थानों को एक्सप्लोर किया है, हम इस होटल में रुके हैं, हमने ये खाना खाया है, हमने ये रूटीन फॉलो किया है। ये सब चीज़ें हमसे ज़्यादा हमारे को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं। तो इसी तरह की बातें की गई है कि प्राइवेसी का उल्लंघन है, आपका टाइम भी तो खर्च हो रहा है। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर एंगेज्ड हैं तो इसका मतलब आपका टाइम जा रहा है और ये फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, इंसीडियस एक्टिविटीज़ हैं। एनर्जी आपकी जा रही है, पैसा आप खर्च कर देते हैं कई बार, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इस बारे में पब्लिक अवेयरनेस जो थी वो अनक्लियर थी। एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स, एग्जाम्पल्स जो हैं डार्क पैटर्न्स के, दैट हैव, एग्जाम्पल्स के लिए दैट आ रहा है, दैट की वर्ब, मतलब ये एग्जाम्पल्स की वर्ब हैव है। डार्क पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स जो कि दैट हैव सिंस बिकम यूबिक्विटस, जो कि अब चूंकि क्या बन चुके हैं, यूबिक्विटस बन चुके हैं। यूबिक्विटस का मतलब क्या है, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट। तो डार्क पैटर्न्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अब यूबिक्विटस बन चुके हैं। यूबिक्विटस मतलब सर्वव्यापक, की सबको पता है, सब जगह व्याप्त हैं। इंक्लूड द ऑटो चेक मार्क फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस वाइल बुकिंग फ्लाइट टिकट्स। तो ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स डार्क पैटर्न्स के, दैट हैव सिंस बिकम यूबिक्विटस। अब चूंकि डार्क पैटर्न्स के एग्जाम्पल्स जो हैं वो यूबिक्विटस हो चुके हैं, अब ये एग्जाम्पल्स जो हैं क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किस चीज़ को, ऑटो चेक मार्क, इसके अंदर शामिल है एग्जाम्पल्स। डार्क पैटर्न्स के एग्जाम्पल हैं कि अपने आप चेक मार्क लग जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस हम करवाते हैं उसमें ऑटो चेक मार्क लग जाता है। कब, जब हम फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाते हैं। द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग ईमेल्स, जो अनिवार्य एक आवश्यकता है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, मैंडेटरी क्या होता है, कंपलसरी। जो एक अनिवार्य आवश्यकता होती है किस चीज़ की, कि हम किसी का ईमेल देख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं ईमेल में, या फिर फ़ोन नंबर्स, मतलब ईमेल एंटर कर रहे हो या फ़ोन नंबर्स एंटर कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, ई कॉमर्स साइट्स को एक्सेस करने के लिए। ई कॉमर्स साइट्स के लिए एक्सेस करने के लिए आप देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, विच आर देन यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, विच, जिनका कि आर देन यूज्ड, इनका इस्तेमाल होता है टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए या ईमेल्स भेजने के लिए, दैट बिकम डिफिकल्ट टू ब्लॉक, और वैसे वो ईमेल्स जो कि मुश्किल हो जाती हैं ब्लॉक करना, ठीक है। इतनी ईमेल्स आती हैं, इसको अनसॉलिसिटेड ईमेल्स हम बोलते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिन मांगे हमें मिल रही हैं और लगातार आती हैं, इनको ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। और बर्थडे विशेज़, और देखिए कंपनीज आपको बर्थडे के मैसेजेस भेजती हैं, कॉल्स आते हैं, दैट नज यूजर्स, जो क्या करते हैं, ये विशेष क्या करती हैं, जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं दी तो ये आपको प्रेरित करती हैं। नज का मतलब क्या होता है, स्पर करना, एनकरेज करना। ये जो यूजर्स हैं उनको प्रेरित करती हैं टू बाई देमसेल्व्स अ गिफ्ट, कि वो अपने लिए गिफ्ट खरीद लें। समझ रहे हो, फिर समझिए, ये तो हो ही गया। उसमें इंक्लूड क्या क्या है, डार्क पैटर्न्स में क्या क्या शामिल है वो बता रहा है। ये शामिल है कि ऑटो चेक मार्क लग जाता है, किसके लिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए, जब हम फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। जो मैंडेटरी आवश्यकता होती है ईमेल एंटर करने की, फ़ोन नंबर्स एंटर करने की, ई कॉमर्स साइट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होती हैं किस लिए, ये इस्तेमाल की जाती हैं टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए भी। आपके नंबर क्यों चाहिए उनको, कि ताकि मैसेज भेजते रहें हो। ईमेल्स क्यों चाहिए, ताकि आपको ईमेल्स करते रहें। ये बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लॉक करना। ये बर्थडे विशेष जो हैं, जो क्या करती हैं, यूज़र्स को नज करती हैं, प्रेरित करती हैं कि वो अपने आप के लिए एक गिफ्ट खरीद लें। ये डेमसेल जो है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, यूज़र्स के लिए आ रहा है, ठीक है। जब आप देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, ये जो सेल्फ या सेल्व्स आता है, अगर ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है तब तो कहलाता है इम्फेटिक, और सब्जेक्ट के बाद में ना आके वर्ब के बाद में आता है तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बात एक ही होती है वैसे, लेकिन सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो इम्फेटिक लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, और अगर वर्ब के बाद लगाना होता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है,
ठीक है, थोड़ा अंतर, मतलब वैसे अंतर आ जाएगा सेंटेंस में, लेकिन बात एक ही है इन द सेंस कि सेल्फ और सेल्ज ही दोनों में आते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज की इस क्लास में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।